आजकल शादी एक ऐप जैसी हो गई है। सबको लगता है कि इंस्टॉल कर लेंगे तो भाई लाइफ बेटर हो जाएगी और फिर 3-4 शादी वाले ऐप्स के बाद स्टोरेज फुल। मुंह मीठा करेंगे। मैं मुंह मीठा करवा दूंगी अच्छे से। तो गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ उन लोगों की जिनके पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, किसी ऐप या यूट्यूब का नहीं, शादी का, जिससे ना अरमान जो होते हैं ना मल्टीपल वाइफ्स के, वो ना पूरे हो जाते हैं। मतलब एक बना रही है गाजर का हलवा और दूसरी बना रही है कंटेंट का भड़ता, और दोनों से ही कुछ नहीं बन पा रहा। और हस्बैंड ने डिसाइड कर लिया कि घर के अंदर ही रील और रियल लाइफ दोनों ऐसे पैरेलल चलेंगी। बिल्कुल क्या हो गया, ये क्या करके आई है? और फैमिली व्लॉग के नाम पे डेली सोप बना दिया। पहले बोलते कि थर्ड वाइफ, अब बोल रहे कि प्रेग्नेंट है। कहाँ प्रेग्नेंट हो, देखना। वैसे बॉलीवुड ने भी ट्राई किया था ये पॉलीगैमी, मलिक व्लॉग्स वाला जो ये कॉन्सेप्ट है पूरा। रिमेंबर कपिल शर्मा की मूवी आई थी एक बार 2015 में। कपिल ने उसमें 3 वाइफ्स और 1 गर्लफ्रेंड संभाली थी। बस डिफरेंस इतना ही था कि कपिल की फिल्म में कॉमेडी थी और अरमान मलिक के व्लॉग्स में ट्रेजेडी होती है। चाबी मंगवाई। चाबी है क्या? चाबी खोल दो खोल दो। किस हम प्रैंक कर रहे थे। ट्रॉमा भी साथ में थोड़ा बहुत। कपिल शर्मा का कैरेक्टर तो बेचारा एक्सीडेंटल हस्बैंड था, अरमान ने तो इसे करियर ऑप्शन बना दिया है। देखो, शादी एक बार कर लो तो लाइफ बदल जाती है, पर 3 बार कर ली ना तो घर का वाईफाई भी बोल देता है कनेक्शन लिमिट एक्सीडेड। थोड़ा कंट्रोल करो, बेल्ट वेल्ट बांधो थोड़ी पेंट पे, वरना नाड़े में 2 गांठ मार लो। तो आज हम करेंगे उस मूवी का रिवाइंड जिसने हमें 2025 में ही पॉलीगैमी मलिक व्लॉग्स का कॉन्सेप्ट कॉमेडी के अंदाज में हमें समझा दिया था। जहां कहानी शुरू होने से पहले ना भाई कपिल की जो ये 3 शादियों का ब्रीफ है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना ये जो रिवाइंड है ना, इसका रन टाइम भी 2 घंटे 13 मिनट का हो जाएगा। शादी नंबर 1। तो एक बार कॉमेडी नाइट्स विद कपिल का शूट खत्म करने के बाद अपनी रेंज लवर में कपिल अपने घर वापस जा रहे थे, बट रोड पे 2 रेप्टाइल्स ने धूम मचा दी और बेचारी लड़की का सामान रोड पे गिरा दिया। तो फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, यही तो है भाई फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। तो दोनों का हाथ में हाथ वाला फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स देख के भाई लड़की के बाप ने ये रिश्ता रिश्तेदारी में बदल दिया और खुद पतली गली से निकल लिया बुड्ढा, ताकि बुड्ढे को दहेज ना देना पड़े। ये अब कुछ नहीं बोलेंगे, खेल गया बुड्ढा। अब सीआईडी की लाश की लास्ट विश तो यही थी कि इन दोनों की शादी हो जाए। तो कपिल एके कुमार शिव राम किशन में से किशन ने अपनी पहली शादी कर ली। शादी नंबर 2। तो एक बार गिरती पड़ती है जो लड़की है, ये पहुंच जाती है कपिल के पास लिफ्ट मांगने के लिए। थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, क्योंकि करियर खराब चल रहा था इसका। क्योंकि अगर ये टाइम पे रेलवे स्टेशन नहीं पहुंची तो इसका बॉयफ्रेंड अकेले छैया करने निकल जाएगा। पर ना इसे रास्ते में पता चलता है कि इसका जो बॉयफ्रेंड है वो तो प्लास पेचकस निकला, मतलब उसने भी जो शादी है वो इंडेफिनेटली पोस्टपोन कर दी। पर तभी यहाँ आ गया लड़की का भाई, जो उस भाई का भाई है जो सबका भाई है। बट इस भाई की ना देखो यार 2 प्रॉब्लम है कि इसे ना दोनों कानों से सुनाई नहीं देता। क्या धुरंधर बकवास पिक्चर है? तो कपिल एके कुमार शिव राम किशन में से राम ने दूसरी शादी कर। अब शादी नंबर 3। जब एक बार कपिल अपने दोस्त की शादी में घोड़ी की लेने पहुंच गया, इंफॉर्मेशन गाइस, कि कितना एवरेज देती है, रोटी बना लेती है या नहीं, कि तभी दोस्त का भाई आके बताता है कि दोस्त के तो एल लग गए, तो उसे छुड़ा के लाना होगा। बट तब तक के लिए कपिल को उसकी जगह बैठ के सिचुएशनशिप संभालनी होगी। पर देखो भाई, सिचुएशनशिप ज्यादा टिकती नहीं है, तो वो हो गई आउट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि इसका जो दोस्त और दोस्त का भाई था, दोनों के दोनों लीचड़ थे, जो इसे मंडप में बैठा के दहेज लूट के चले गए। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अगर अब ये शादी टूट गई ना, तो ये जो हॉट लड़की है ना, ये जल के मर जाएगी। तो कपिल शर्मा एके कुमार शिव राम किशन में से अब शिव ने तीसरी शादी कर ली। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि इसने 3 शादियां कर रखी है। देखो, प्रॉब्लम ये है कि जो इसका नाम है ना, वो है कुमार शिव राम किशन, जिसमें से अब तक शिव राम किशन की तो शादी हो गई, बच गया कुमार। तो अब एक और एंगल ऐड करना होगा। एंड बाय द 4th लॉ ऑफ न्यूटन, ये जो कुमार है वो कुंवारा है, सिंगल है, और उसकी गर्लफ्रेंड भी है, एली एवरम एके दीपिका। अरे ये क्या बात हो गई? कुछ महीने पहले तो ये आशीष की गर्लफ्रेंड थी और ये इसकी भी गर्लफ्रेंड थी। अबे ये तो सबकी गर्लफ्रेंड है। नमस्कार साथियों, पॉलीगैमी वो कॉन्सेप्ट है जहां प्यार डिवाइड होता है, स्ट्रेस मल्टीप्लाई होता है और जो पीस ऑफ माइंड है वो परमानेंटली माइनस हो जाता है। अकबर ने अपने एक पॉडकास्ट में बताया था। तो अब होती है असली कहानी की शुरुआत, जहां ये चूचा के पास जाता है एडवाइस लेने कि मुंबई मेट्रो ने ना ट्रैफिक का चक्का जाम कर रखा है, अंधेरी से गोरेगांव मतलब नोएडा से गुड़गांव वाली हालत हो रखी है, तो तीनों बीवियों को मैनेज करने में ना भाई 3 जन्म लग जाते हैं। तो चूचा एक एडवाइस देता है इसे कि YBP को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी रिवाइंड्स खाना खाते टाइम देखते हुए बहुत मजा आता है। और कहता है कि जो तीनों बीवियां है ना, उसको लेके तो भाई एक ही सोसाइटी की सेम ही बिल्डिंग में शिफ्ट हो जा, वो भी अलग अलग फ्लोर पे। तो 8th फ्लोर पे कपिल वो हस्बैंड है जो ब्रेकफास्ट बनाता है ताकि इसे मॉर्निंग हेड मिल जाए। साल में उतना नहीं नहाता जितना तुम एक दिन में नहा लेती हो। चाय भी
पर गलत टाइम पे काम वाली आ जाती है और उसका मूड खराब कर देती है। आजकल क्या टाइम आ गया भगवान, काम वाली के मूड के हिसाब से अपना मूड बदलना पड़ता है। तो ये भी अब दूसरे घर में चला जाता है अटेंडेंस देने के लिए, जहाँ 6th फ्लोर पे कपिल एक गेमर लड़की का हस्बैंड है जो इसे बताती है कि GTA 6 में तो भाई अभी बहुत ज्यादा ही टाइम है, तो घर पे बैठे बैठे क्या फायदा, इससे बेटर तो सोसाइटी में जाके जर्मन शेफर्ड की थोड़ी बिचिंग कर लेती हूँ। हमारा दिमाग खराब हो गया, सोसाइटी की औरतों से मिलोगी, यहाँ पे कोई किसी को नहीं मिलता, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। यहाँ 4th फ्लोर पे कपिल आज भी बुड्ढे को कोसता है, क्योंकि शादियों का जो डोमिनो इफेक्ट है वो इसी बुड्ढे की वजह से स्टार्ट हुआ था। अगर ये उस दिन 5 मिनट पहले टपक जाता ना तो ये बेचारा अपनी ड्रीम गर्ल दीपिका से शादी कर लेता। तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि इसकी एक गर्लफ्रेंड भी है, उसका नाम है दीपिका, जो अपने बाप को इसकी फोटो देख के चली जाती है। पर अंकल से भी गलती से मिस्टेक हो जाती है और फोटो तस्वीर 8x10 एक्सचेंज हो जाती है। और जॉब के लालच में ये जो लड़की है ये कपिल को अपना फियांसे बना लेती है, क्योंकि इस कंपनी के रूल्स हैं कि जब तक लाइफ पार्टनर की फोटो नहीं दिखेगी ना तुम्हारी डेस्क पे, तब तक लॉगिन आईडी जनरेट नहीं करके देते ये लोग। अबे सालो, जॉब दे रहे हो या बैचलर्स को फ्लैट? तो दीपिका का बाप कपिल को रिश्ते की बात करने के लिए लंच पे बुला लेता है और अर्चना पूरन सिंह की तरह 2 चुटकुलों पर हंसकर रिश्ते के लिए हाँ भी कर देता है। पर एक दिन कपिल अपनी एक बीवी के साथ मॉल ऑफ भांडुप में जाता है, पर इसके पोरबंदर लग जाते हैं, क्योंकि मॉल में ये अपनी एक बीवी के साथ है और साथ में इसकी दोनों बीवियां भी एक साथ हैं। I mean, इसका हम साथ साथ हैं से कभी खुशी कभी गम होने वाला है दोस्तों। तो कपिल कभी राम बन के एक बीवी को संभाल रहा है, तो कभी शिव बन के दूसरी को घुमा रहा है, तो कभी किशन बन के खुद घूम जा रहा है। पर इतने सारे अपरिचित ट्रांजिशंस भी कम पड़ रहे हैं कि तभी मॉल में कपिल की गर्लफ्रेंड दीपिका का बाप भी आ गया। तो कपिल अपने होने वाले ससुर से सच छुपाने के लिए एक झूठ बुनता है और अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड दिख जाती है इसे। तो फ्रेंड की हेल्प करने के नाम पे बच्चे का बेनिफिट उठा लेता है ये और अपने होने वाले ससुर को दिसंबर में अप्रैल फूल बना के निकल जाता है। अप्रैल फूल? आप उस पे शक करते हो ना, इसीलिए उसने ऐसा किया। लेकिन तेरा AQI थोड़ा लो है क्या? तो एक दिन क्राइम पेट्रोल दस्तक देने आ जाते हैं कपिल के बाबूजी, क्योंकि पॉलीगैमी इज इलीगल इन इंडिया। बात तो सही है। और भारत माता की भाई जय। तो इसीलिए कपिल की माता जी भी आ जाती हैं सावधान इंडिया देखकर। मैं तो थक गई भाई साहब। तो कपिल अपनी माँ को 4th फ्लोर पर लेकर जाता है और अपने बाबूजी को भेजता है 6th फ्लोर पर। तो एक फाइन डे नॉट सो फाइन सिचुएशन क्रिएट होती है, क्योंकि बाबूजी और माँ का फ्रेंड्स रियूनियन हो जाता है, जहाँ दोनों 15 साल बाद दोबारा मिल रहे हैं। और बाबूजी बताते हैं कि डाइवोर्स के बाद ना उनकी दूसरी बीवी 5 साल में ही टपक गई थी। और माता जी इसके रिप्लाई में कहती हैं, सिपाही के लौड़े को झेलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। सिपाही के तेवर को झेलना हर किसी की बस की बात नहीं होती। पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है तुम्हें पता है? कि ये जो दोनों हैं ये अलग अलग घर में रुके हुए हैं, मतलब एक 4थे माले पे है, एक 6ठे माले पर है। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि बागबान की तरह दोनों चुपचाप बेटे के घर में रहेंगे और CID बन के पॉलीगैमी केस की तहकीकात करेंगे घुसकर। पर ये जो भरत मिलाप है ये इनकी बहुएं देख लेती हैं। बाबूजी, मम्मी जी, भाई मेरे लव हैज नो एज, प्यार का कोई कोना नहीं होता, किसी भी कोने में जाके प्यार कर सकते हो तुम लोग। अब एक दिन ये जो तीनों बीवियां ये क्लब में जाती हैं, जहां एली AKA दीपिका म्यूजिक वीडियो वाली डांस परफॉर्मेंस देती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि एली कपिल की हॉट बीवी की ऑलरेडी दोस्त है। और फिर क्लबिंग के बाद ये जो तीनों बीवियां हैं ये गोला खाने चली जाती हैं, क्योंकि तीनों के पति कपिल ने इनका खट्टा कर रखा है ना, मन I mean। और बाबूजी और माताजी भी समुद्र किनारे अपनी नैया पार लगाने में लगे हुए हैं। अरे ये नहीं कि बेटे की पॉलीगैमी का थोड़ा इलाज करवा दो, गोबर वोबर सुंघवाओ, इसे थोड़ा गोमूत्र पिलाओ अंकल, थोड़ा दिमाग ठिकाने पर आएगा इसका। पर नहीं, अंकल आंटी तो अपनी हवस में डूबे हुए हैं। तो एक दिन एली के बाप को मिली कपिल की फोटो उसके एम्प्लॉय की डेस्क पे, जिसे देखकर उसे याद आ गया कि उसने कपिल को कहीं तो पहले देखा हुआ है। एंड अंकल यहाँ पर कॉमेडी सर्कस की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे। तो एली फोन करके कपिल को कैप्स कैफे में बुला लेती है और बताती है कि उसके पापा शादी के सख्त खिलाफ हो चुके हैं, तो अब इनको ना भाग के शादी करनी होगी। तो कोर्ट मैरिज वाले दिन कपिल और चूचा वेट कर रहे हैं एली और उसके विटनेसेस का। तो मूवी में ना कास्ट की कमी होने के कारण कपिल की तीनों बीवियां ही विटनेस बनकर आ जाती हैं। काम कर, मैं निकलता हूं, तू संभाल ले। क्या बात है? तो प्रॉब्लम को तो चूचा अपने लेफ्ट हैंड में रखता है, तो ये चूचा वाली बातें करके इन तीनों को वहां से भगा देता है। और जैसे ही ये कोर्ट मैरिज करने के लिए अंदर जाते हैं, अंकल ने आगे रेड मार दी। और अब अंकल बताते हैं कि कपिल उनकी एम्प्लॉय का फियांसे है, उसकी फोटो डेस्क पे लगी हुई देखी है एज प्रूफ। पर एम्प्लॉय अगर बताती है कि प्रूफ की माँ की कसम, मैंने ना उस दिन झूठ बोल दिया था, वो एक्चुअली ना मैं ना जॉब डिगर हूँ ना, गलती से उस दिन तस्वीर 8x10 एक्सचेंज हो गई थी, मतलब माफ कर, मतलब जाओ दे प्लीज, माझी जॉब माझा हक दे दे, वरना देऊं
और अंकल में सेल्फ एक्सेप्टेंस है तो वो अपनी गलती मान लेते हैं। नॉट लाइक आवर डैड्स, गलती नहीं मानते भाई अपनी। पर अब प्रॉब्लम ये है कि गेस्ट लिस्ट में तीनों बीवियों का भी नाम है, तो ऐसा क्या पॉलीगैमी भी ना छूटे। फॉलो डिस्गाइज कुंजी ऑफ पॉलीगैमी फॉर 100% सक्सेस रेट। स्टेप 1, ससुर से दहेज की जगह थीम वेडिंग की डिमांड करो, जहां वेडिंग थीम होगी वेडिंग। हाँ, जहां सब के सब शादी के जोड़े में होंगे ताकि कपिल के लौड़े ना लगे। स्टेप 2, अगर गलती से भी घर वाले या बीवियां शादी में एज अ गेस्ट आ भी जाएं, तो चूचा को कॉमेडी की एमसीबीसी करने के लिए छोड़ दो। अच्छा बताओ कहाँ है वो? ये ना हेल्यूसिनेशन की वजह से ऐसा होता है। अब तीनों ने साइंस तो पढ़ी होगी। नहीं, हेल्यूसिनेशन में ना भाभी ऐसा होता है। जब हम किसी आदमी को दिलो जान से प्यार करते हैं तो उसे इस कदर दिलो जवान में बिठा लेते हैं कि हमको हर जगह वही दिखाई देता है। हेल्यूसिनेशन में ऐसा होता है। बहुत अच्छे से खराब करेगा वो। स्टेप 3, वरमाला से जस्ट पहले अगर एक लास्ट मिनट कांड भी हो जाए और भाई का भाई आगे भाईगिरी भी दिखाने लग जाए, तो भी डरना नहीं है, पेंट में मुंह देना पर चुपचाप वहां खड़े रहना। स्टेप 4, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से सुनना। अगर तुम गलती से एक्सपोज भी हो जाओ और सबके सामने तुम्हारा भांडा जाए फूट, तो मम्मी से चुपचाप थप्पड़ खा लेना मेरे सपूत। और फिर पोस्ट नट क्लैरिटी के नाम पर सारी बीवियों को सेल्फ गिल्ट में डाल देना। हॉस्पिटल में तुम्हारे पिताजी मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ देके इस दुनिया से चले गए। उन्होंने एक बार भी पूछा कि मेरी जिंदगी में कोई दूसरा है या नहीं। तुम तो खुदकुशी करने जा रही थी ना, मैंने तुम्हारी जान बचाई। तुम्हारे भाई ने बंदूक की नोक पे जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवा दी। किसने किया धोखा? तुम्हें तो मैंने बताया था ना कि मेरे दोस्त ने मुझे धोखे से मंडप में भेज दिया, लेकिन तुमने नहीं सुना। तुम तो हवन में कूद के जान देने वाली थी ना। उनका ब्रेन वॉश हो जाएगा और मेंटालिटी में एक सडन चेंज आएगा उनकी। दैट इज, वो ओपन माइंडेड हो जाएंगी। माइंड इज सो ओपन, सेल्फ रिस्पेक्ट ही भाग गई। एकदम से इमोशनली इंडिपेंडेंट फील करने लगोगे। इतने सिक्योर कि पति ही शेयर कर लिया रिपीटेडली। एकदम से नॉन पोजेसिव होने लगोगे तुम लोग। जो इंसान हादसों को प्यार कर सकता है, उसके प्यार के साथ कोई हादसा नहीं होना चाहिए। जेलेसी लेफ्ट द चैट। लोग तुम्हें मॉडर्न कहने लगेंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट बेच के जो मॉडर्न का चोला पहना है ना तुम लोगों ने, थू। अगर ये चारों क्वालिटीज तुम में आ गई ना, तो तुम डेफिनेटली एक सक्सेसफुल पॉलीगैमी में रह सकते हो। और मूवी खत्म। पॉलीगैमी इलीगल है इंडिया में। आंसू आ गए। तो ये था भाई रिवाइंड यार, किस किस को प्यार करूं का। मतलब आई रिसेंटली वॉच्ड यार किस किस को प्यार करूं 2, और मुझे सही में लगा कि ये जो पार्ट 2 है, ये पार्ट 1 की चीप कॉपी है। बट आई थिंक कपिल शर्मा ने इस कॉमेडी फ्रेंचाइजी को फुल स्टॉप लगा दिया है, बिकॉज पार्ट 2 के एंड में उनकी रियल वाइफ गिन्नी कैमियो देती है। एंड थैंक्स टू भारती जी, मैंने पूरी मूवी ना यूट्यूब पे ही देख ली। लेकिन सच कहूं तो पॉलीगैमी कॉमेडी तब तक लगती है जब तक वो रील में दिख रही हो। रियल लाइफ में तो भाई ऐसी शादियां एक जेल बन जाती हैं, जहां लोग ओपन माइंडेड का लेबल पहनकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट छुपा रहे होते। तो अगर नेक्स्ट टाइम जब कोई तुम्हें बोले कि भाई मैं तो भाई सबको इक्वली प्यार करता हूं, तो उसको कह देना, ओ भाई तू ना सबको इक्वली प्रॉब्लम भी देता है, तू उन्हें वो इनसिक्योरिटीज भी दे रहा है जिससे सिर्फ तुझे प्लेजर मिल रहा है। तो गाइस, मैं राजीव कुमार मिलता हूं तुमसे अगली रिवाइंड में। तब तक के लिए हमें ना तुम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो और वीडियो के नीचे कमेंट करो पॉलीगैमी हाय हाय। पॉलीगैमी की ये इन्फॉर्मेटिव रिवाइंड तुम सबके साथ शेयर कर सकते हो। हम मिलते हैं गाइस अगली रिवाइंड में। तब तक के लिए ओके बाय। सैयारा तू तो रोता नहीं था, थिएटर में फिर क्यों हगता फिरा तू लुड़ू।